नगर निगम द्वारा आयोजित मोहल्ला निगरानी समिति के सदस्यों की बैठक महापौर सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम के साथ ही आशा एनएम सहित समिति से जुड़े अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें प्रत्येक घर तक पहुंचकर इस वैश्विक महामारी की रोकथाम में अहम योगदान देना है। इसलिए उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। इस बैठक में मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, एसएसपी दिनेश कुमार पी, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बहुत ही मनोयोग से दिन रात मेहनत करके जो प्रवासी मजदूर आते हैं उनका कहीं ना कोनो का रोज पहले हम पूरे ये मत समझिए कि आपको कोरोना हुआ 10-12-15 दिन में आप नेगेटिव हो गए और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। उनको लगभग एक माह पहले उनको कोविड हुआ था, उसके बाद वो कोविड नेगेटिव भी हो गए, बट कोरोना वायरस की वजह से लंग्स इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड और डैमेज हो गए। डॉक्टर्स इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं कि उनका सारे प्रयासों के बावजूद भी बहुत दुखद डेथ हुई है और पूरा हमारा मंडल स्तर का और जनपद स्तर का प्रशासन विभाग की अधिकारीगण बहुत ही दुखी हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा और पहली बात ये कहना चाहूँगा, इसलिए हम लोगों ने महापौर साहब से और नगर निगम से अनुरोध किया कि आपसे एक संवाद स्थापित करने का हम लोग प्रयास करें। ये सोच कि ये मुझे नहीं होगा अगले को होगा, ये सोच कि डेड बॉडी हमारे यहाँ नहीं आएगी किसी और के यहाँ आएगी, ये सोच कि ये हम होगा हमारा होगा तो हम ठीक हो जाएंगे, अगले को होगा तो उसे हो जाएगा, ये बिल्कुल इस बीमारी के लिए निकाल दीजिए। यदि मुझे एक बात यहाँ पर कहनी है तो वो ये कहनी है कि आप भी उतने ही वल्नरेबल हैं, आपको भी ये बीमारी उतनी ही हो सकती है जितनी उस व्यक्ति को हुई है जिसके यहाँ आज किसी की डेड बॉडी रखी हुई। और इससे ज्यादा बड़ी पैंडेमिक मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी और इससे ज्यादा अज्ञात और सूक्ष्मतम शत्रु मुझे लगता है भारतवर्ष में नहीं देखा हो। बट हम कहाँ खो गए, हम लोग का जिम्मेदारी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कहाँ तक है? दिन रात भर लाशें गिनते रहेंगे हम लोग बैठ के, और जो उंगली उठा के आप बताइए कोई परिवार छूटा है इससे? मैं भी खुद संक्रमित था, मेरा परिवार सभी लोग अफेक्ट हुए हैं। मैं अभी मेरा परिवार दूसरे जगह बेच के काम कर रहा हूँ ताकि उनको दोबारा ना हो जाए। ऐसे नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं, हम लोग को पता है कल परसों हमें भी आ जाएगा तो हम कुछ जाना पड़ेगा तो जाएंगे। बट कब तक ये लापरवाही चलेगी, कब तक है? देखिए आपके वजह बहुत सारे चीज बचाएं आप लोग, ताकि आप फील्ड में जाते हो, आप जानते हो। इत्तेफाक से बीमारी ऐसे है कि बीमारी जो वायरस है हम ही लोग का इस्तेमाल करता है, जो उसी का हम ही लोग का यानी जो कितने आदमी मिलते जुलते हैं उसी के हिसाब से फैलता है। यदि आदमी सावधान नहीं रहता वहीं रुक जाता है तुरंत। तो सीधे सीधे हमारा हैबिट से, वातावरण से सीधे सीधे जुड़ है उसका। जो सरकार बार बार 3 चीज कह रही है, मास्क पहनो, 2 गज का दूरी बनाओ और हाथ बार बार धो ले, कौन सी बड़ा महंगा वाली चीज है ये काम? पर आदत क्यों नहीं डाल पा रहे हम लोग? तो लापरवाही कहाँ घूम के कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम तो अगले वेव में हमारे बच्चे भी खोएंगे तो कोई पीढ़ी नहीं बच जाएगी, तब हम मानेंगे। जिनकी योगदान फील्ड में है डे इन डे आउट, रोज, और आपसे ही हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि हमारे देश का जनसंख्या 130 करोड़ के लगभग है। अगर उसमें 1% भी हम माने तो 1 करोड़ से ज्यादा है। 5% का मतलब इतना कोई भी संभव नहीं हो सकता है कि इतने लोगों के लिए मेडिकल सुविधा, मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल बेड उपलब्ध कराना मतलब
चाहे भगवान भी यहाँ बैठे तो मुश्किल पड़ेगा। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी मौजूदा परिस्थिति में बहुत ज्यादा है। हमको सब पता है कि हमें सब कोरोना के बारे में कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए हमें क्या क्या युक्तियां अपनाना है। ये सब जानने के बाद भी हमारे बीच में कुछ लोग मास्क नीचे करके बैठे हुए हैं, आधा मुंह कवर किए हुए हैं। डबल मास्क की बात आ गई, उसके बाद भी हम दुपट्टा से ही कवर करेंगे। अभी मेरे सामने मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर देखने में दिखता है। हम पहले तो ये समझना होगा कि हम वाकई में लड़ना चाहते हैं कि बस सरेंडर हो गए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नारिकर ने बताया, जैसे ग्राम स्तर पर हमारी ग्राम निगरानी समिति है, वैसे ही मोहल्ला नगर निगम एरिया में मोहल्ला निगरानी समिति है। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नगरीय अंचल के हमारी पीएचसी हैं, करीब 20 पीएचसी हैं, वो 20 पीएचसी के साथ साथ जो मोहल्ला निगरानी समिति में आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सफाई सुपरवाइज़र, ये सारे लोग मिल के काम करें। गोरखपुर नगर निगम का पॉजिटिविटी रेट एक समय 20% के करीब पहुंच गया था और आज ये हट के 8 के आसपास आ रहा है। लेकिन गोरखपुर नगर निगम में क्योंकि ये एक ट्रेड, इकोनॉमिक, कॉमर्स, एयरपोर्ट, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल में आपके जो प्राइवेट सेक्टर में नर्सिंग होम है, उनका सारा यहाँ पर आपके नगर निगम में है और इसलिए यहाँ पर आपकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पर संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नगर निगम की जो मोहल्ला निगरानी समिति हैं वो बहुत सजगता रखें, सर्विलेंस रखें और वो अपना कार्य मजबूती से करें। स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी में जो ICDS है, आशा, एएनएम है, पार्षदगण है, सब मिलकर काम करें और यही एक प्रयास हम लोगों ने आज यहाँ